Hello all, welcome back to the third lecture of our chapter 3 of social studies. In the previous lecture we had completed up till Dholavira, and in this lecture we start with some information given on Lothal. Now Lothal you all must be knowing as we are a part of Gujarat and more so Ahmedabad. Now Lothal is situated in Dholka Taluka of Ahmedabad district. Dholka is a place between two rivers, learn it, Bhogavo and Sabarmati. It is 18 kilometers from Bay of Khambat, from where 3 layers of human habitat were found. Now human habitat का मतलब कि जहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने अपना एक छोटा सा टाउन डेवलप किया था, तो ऐसे 3 लेयर्स पाए गए थे. फिर एक यूथ डॉकयार्ड के रिमेन्स भी मिले. A huge dockyard was constructed to facilitate the ships at the time of high tide in the lower eastern part of the town. मतलब कि हाई टाइड के टाइम जो खतरा महसूस करते रिलेटेड टू द शिप्स, तो ये शिप्स को एंकरिंग के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए था, और ये प्रोटेक्टिव प्लेस जो कंस्ट्रक्ट हुआ दैट इज अ यूथ डॉकयार्ड, एंड दिस इज यूनिक फीचर ऑफ लोथल. Such dockyards, storage shops, etc. It is a proof कि तब भी उस ज़माने में लोथल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे एक डॉकयार्ड भी पाया गया है. This suggests that Lothal might have been a rich and prosperous port of India. So it's a matter of great pride, not only for Gujarat but also for the history of our country. Now more when you move ahead, you will see now the information related to Buddhism. So Mauryan art relates to Buddhism. So let's learn and know something about what is stupa. So one marker, what is stupa? An oval shape construction. Oval तो तुम्हें पता ही होगा shape. तो ऊपर से एक oval shape का एक बड़ा एक construction हुआ करता था, जिसके अंदर माना जाता है कि एक बॉक्स में लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के रिमेन्स रखे गए हैं. इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं स्तूपा. सो एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज कॉल्ड स्तूपा. नाउ देयर आर 5 famous stupas of King Ashoka's time. Learn it too. Stupa of Sanchi, Stupa of Sarnath, Stupa of Berat, Stupa of Nandangarh, Stupa of Devani Mori in Gujarat. अच्छा, apart from Stupa और भी क्या कंस्ट्रक्ट हुआ था मौर्यन टाइम में? That is Chaityas, Viharas and Math. The period of King Ashoka, however, is said to be golden period. Reason? क्योंकि उस जमाने में किंग अशोका के रूलिंग पीरियड में काफ़ी स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, बहुत कुछ डेवलप करवाया था उन्होंने. सो पीरियड ऑफ किंग अशोका इज सेड टू बी गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. अपार्ट फ्रॉम स्टूपास, बुद्धिस्ट रिलीजन ने हमें और भी काफ़ी चीज़ें गिफ्ट में दी थी. मतलब ड्यू टू बुद्धिस्ट रिलीजन मैनी थिंग्स वर एग्जिस्टिंग दैट टाइम, like caves, viharas and chaityas. Stupas तो already कर लिया है हमने. Now let's see about Sanchi Stupa. The Sanchi Stupa was built during Mauryan period, so it comes under the heading of Mauryan art. And Sanchi Stupa is situated in MP, Madhya Pradesh. अब जो ओरिजिनल Stupa था जो सांची का, that is made of bricks. लेकिन प्रेजेंट डे Stupa जो है वो सांची स्तूपा से डबल द साइज के हैं. इट मीन्स सांची स्तूपा वॉज हाफ इन साइज इफ कंपेयर टू प्रेजेंट डे स्तूपा, एंड दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रेशियस एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. लेट्स सी अबाउट द लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा. लीनियर स्केच मतलब कि पूरे स्तूपा के टॉप टू बॉटम और सराउंडिंग में जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है हर एक के नाम अलग दिए गए हैं. सो ऑल फॉर 1 मार्कर. हार्मिका मतलब रेलिंग. अब ये रेलिंग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की उन्होंने? that is on the tip of the stupa, that is
around the top of the oval shaped stupa, which you will see on the next slide. मेढ़ी मतलब कि एक रेस्ड पाथ बनाते हैं which surrounds the stupa. एलिवेटेड मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक सर्कुलर पाथ कंस्ट्रक्ट होता है अराउंड द स्टूपा, और उस पे लोग प्रदक्षिणा करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मेढ़ी. फिर है प्रदक्षिणा पाथ. तो वो जो रेस्ड पोर्शन है उसे तुम मेढ़ी भी कह सकते हो. यस, बट प्रदक्षिणा पाथ आई वुड से यूजुअली ये मंदिर के अंदर भी हम जो प्रदक्षिणा लेते हैं भगवान के सराउंडिंग में. सो कीपिंग योर राइट हैंड साइड फेसिंग द गॉड्स आइडल, तो उस पाथ को भी हम प्रदक्षिणा पाथ कह सकते हैं. So a slightly elevated circular path around the temple or place of worship is called Pradakshina path. Now this is done in such a way that place of worship is always on our right side. That means in short कि हम प्रदक्षिणा लेते हैं तो वो clockwise होगा and not anti-clockwise. अब तोरण, जैसे ही तोरण वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाता है, दैट इज दिवाली टाइम, दशहरा टाइम जो हम तोरण लगाते हैं. नाउ टेल मी कि ये तोरण कहाँ लगा जाता है हमारे घर में. हैव यू एवर सीन द फैमिली मेंबर्स हैंगिंग दिस तोरण एट द बैल्कनी डोर या विंडोज या बेडरूम के दरवाजे पे या किचन डोर पे? नो, नेवर. ये तोरण हमेशा हम लगाते हैं हमारे एंट्रेंस पे, हमारे घर के मेन डोर पे. सो तोरण नाम यहीं से आया है कि बहुत साल पहले, मे बी 1000 of years बैक, जब मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे, स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड ऑल, तो लोगों ने वहाँ पे एक हार लगाना शुरू किया था एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल पे, मेन एंट्रेंस यू कैन से. तो शायद वहीं से ये नाम आ गया तोरण. एंड एक्चुअली तोरण मीन्स एंट्रेंस. इट इज़ अ गेटवे टू द प्लेस ऑफ वर्शिप. तो तोरण मीन्स अ गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन 2 हाई पिलर्स, मतलब 2 पिलर विथ अ फिक्स डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, और उस 2 पिलर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम कंस्ट्रक्ट होता है जो बहुत ही आर्टिस्टिक बनाते हैं वो, विथ कार्विंग्स एंड ऑल. डिवोटी यूज दिस तोरण एज एंट्रेंस. तो 2 पिलर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम. अब ये हो गया जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे का आकार, राइट? यहाँ पे इतना होता है कि सिर्फ वुडन डोर्स नहीं लगाते, ओनली 2 पिलर्स वर्टिकल और उन 2 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम. तो ये हुआ मेन एंट्रेंस टुवर्ड्स द टेम्पल, राइट? तो उसे हम कहेंगे तोरण. नाउ वन मोर, व्हेन वी सी ओवर हियर इज पिलर इंस्क्रिप्शन. अब पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब कि पिलर के ऊपर इंस्क्राइब किया गया. Now inscription मतलब लिखाई नहीं, nothing to write like. But I can give you one example about that you must have won some award, reward, like in the form of your gold medal, कोई sports में, या फिर कोई cups and all. If you have won some sports में हिस्सा लेने के बाद अगर तुम जीतते हो तो एक कप तुम्हें मिला देते हैं वो. अब उस पर तुम्हारा नाम इंस्क्राइब हुआ होता है, या एक मेटालिक गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड एक मेटालिक प्लेट जैसे मिल जाती है तुम्हें, जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया जाता है दैट यू आर अवॉर्डेड दिस प्राइज फॉर विच पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एंड ऑल. तो उससे हम कहते हैं एंग्रेविंग या इंस्क्रिप्शन. और वेरी सिंपल एग्जाम्पल इफ आई कैन गिव यू, विच यू कैन सी आफ्टर दिस लेक्चर इज ओवर,
दैट इज कोई भी एक स्टील का वेसल अपने घर का देख लो जिसके ऊपर तुम्हारी मॉम इंस्क्राइब करवाती है अपने घर के किसी बड़ों का नाम, सो दैट इट इज़ अ प्रूफ दैट दैट इज़ योर प्रॉपर्टी, राइट। तो इससे किसी भी मेटेलिक चीज़ पे या पत्थर पे हम पेन लेके लिख नहीं सकते, तो ये हम करवाते हैं इस पे एंग्रेविंग, इंस्क्रिप्शन. So stone inscriptions were made from single rock. Stone inscriptions carved out by the religious order of King Ashoka is the best example of engraving on stone. तो अशोका ने कौन से ऑर्डर लिखवाए थे? सो हियर वंस अगेन एंग्रेव करवाए थे कौन से ऑर्डर्स? दैट इज रिलीजियस ऑर्डर्स, एंड दे वर पॉलिश्ड इन सच अ मैनर कि वो मेटल की तरह शाइन भी होते थे. Such pillars were erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria near Nandangarh, Sanchi, Kashi, Patna. Very important Bodhi Vruksh near Bodh Gaya. Now these all were carved in Brahmi script. अब ब्राह्मी मतलब लाइक वी से कि भाई हमने गुजराती में लिखा या संस्कृत में लिखा, तो ये जो तब जो लैंग्वेज यूज हुई थी टू एंग्रेव ऑन स्टोन, तो वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सो लर्न इट. नाउ लेट्स सी अबाउट पिलर एट सारनाथ. द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर. द पिलर हैज 4 लाइन्स, यू कैन इजीली सी. और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये जो 4 लाइन्स हैं दिख रहे हैं 3, द रीजन 4th इज एट द बैक साइड, और ये 4 लाइन 4 डायरेक्शन में फेस होते हैं. सारनाथ एक प्रीचिंग प्लेस थी लॉर्ड बुद्धा की. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड प्रीचिंग. टीचिंग मतलब कि अभी मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ. अपने सिलेबस में जो है हम रीड करके तुम्हें समझाते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देके समझा रहे हैं, बट इन बिट सो दैट इज टीचिंग. But in between this, if I tell you by giving examples like live a good life, follow good values like honesty, generosity, and be good with the people in your behavior, and have positive thinking, be away from negativity, तो ये हो जाएगा preaching. तो लॉर्ड बुद्धा ने टीच कभी नहीं किया. ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, सो हिज प्रीचिंग प्लेस इज सेड टू बी सारनाथ. और धर्म चक्र कार्व्ड हुए हैं बिलो द लाइन इमेजेस, यू कैन सी. दिस चक्र टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री ऑफ रिलीजन, दैट इज ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र. Apart from this, it has sculpture of elephant, horse, bullock. This chakra has been given place of importance in our national flag of Republic India, and 4-line images also have been given importance in our national emblem. This is considered to be the best example of sculpture in the world. And the next part that we will move ahead is stone inscription. Now, stone inscription carved by the religious order of Emperor Ashoka we saw on the previous slide, as they are the best example of engraving on stone. तो वैसे ही वुडन आर्ट भी होता था उस ज़माने में. वुडन पिलर्स बनते थे, उस पर कार्विंग होती थी ब्यूटिफुली. फिर स्टोन स्कल्पटिंग होता था, मतलब स्टोन से मूर्तियाँ स्कल्प्ट करते लोग. दिस शोज an excellent specimen of art of architecture. Along with wooden pillars were erected and stone pillars also were erected. And then there were beautiful arcs and engraving on the doors, which tells us about the religion or religious behavior. So, as we are seeing here the cultural heritage we are learning about, and when all this construction was made, so naturally many hundred of years back,
तो जो भी आर्ट आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं एट प्रेजेंट, वो सारे रिलीजन के रिलेटेड ही थे. Wherever you go today, any heritage site, if you visit like Ajanta Ellora, yeah, if you see the Sanchi Stupa, if you go and visit all over various places to see the Gujarat heritage, तो हर एक जगह पे रिलीजन को स्थान, उनका स्थान ऊपर है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे लोग. And such stone inscriptions have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dholi, Jawgada, that's in Orissa and Chennai. Such type of stone inscription has been found from foothill of Girnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat. Other than this, Palitana Jain temple on Shatrunjay mountain in Gujarat, Jain temple Hathe Singh in Ahmedabad, are such stone inscriptions which provide complete information in Sanskrit and Gujarati language. तो गुजरात में भी ये सारे पाए गए हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, लाइक इट्स रिटन ओवर हियर. वन सच वाज फाउंड फ्रॉम फुटिल ऑफ गिरनार. एंड पालीताना जैन टेम्पल भी काफ़ी बच्चे गए होंगे एंड यू कैन सी सच इंस्क्रिप्शंस देयर. फिर हटे सिंह वाड़ी, यू नीड नॉट गो वेरी फार ऑफ, इट्स इन अहमदाबाद इटसेल्फ. That's very beautiful. It has stone inscriptions. So all this gives us complete information, but two languages, that is Sanskrit and Gujarati. और आगे बढ़े तो you will get the information about Dravidians, Dravid school of art, or you can say Dravid style of art. अब ये था साउथ इंडिया में. So let's recollect something. Very much less we will recollect about our first chapter, tribes, ancient tribes. तो अब तक तो काफ़ी तुम्हें आ ही गया होगा related to first chapter. Long time back we had completed it. तो but at present I'll just say in short about two tribes, Aryans and Dravidian. कि सबसे पहले आए थे नॉर्थ इंडिया में Dravidian peacemakers. And they gave us lot many things related to religion and art and craft and all, and even related to various elements of nature considered as God. Then came Aryans who also wanted to stay in north. They were war makers, strong, tall, good horse riders with latest weapons. तो द्रविड शिफ्ट हो गए थे साउथ में. अब साउथ इंडिया में इसीलिए जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वो द्रविडियन ने किया था. तो इसलिए नाम यहाँ पे लिखा है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. अब मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ट इन दिस रीजन नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ सतवाहन किंग. तो सतवाहन डायनेस्टी जब थी या सतवाहन का जब रूलिंग पीरियड था, तब कृष्णा और गोदावरी रिवर के नज़दीक बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा डेवलप हुए एंड इनके शेप थे इधर सेमी सर्कल या ओवल शेप के थे या बेल शेप. अब स्तूपा इन नागार्जुन कोंड एंड अमरावती आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट. तो अमरावती के रिलेटेड भी तुम एक शॉर्ट वीडियो लेटर ऑन देख लोगे, सो दैट द थिंग्स बिकम वेरी क्लियर टू यू. अब जब चोला किंग्स रूल करते थे, उन्होंने भी एडॉप्ट किया द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑन अ लार्ज स्केल. वंस अगेन वी कम बैक टू गुप्ता पीरियड आर्ट. ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, everything developed a lot. And Parvati temple at Jabalpur, Bhumara Shiv temple, Advanced Narsimha temple, Gop Mandir at Jamnagar, stupas, chaityas, mutt, viharas, flags, pillars. These are unique examples of Gupta art. And Gupta art is called therefore the golden period of art and architecture. Buddha statue at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form of Varaha are the best example of sculpture of Gupta period. And in one such video, you will also see Lord Vishnu in the form of Varaha.
And the next part, cave architecture. So up till now we did various stupas at various places and stone inscription, wooden inscription, stone pillars, wood pillars erected with beautiful carving. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की अबाउट एंड अगेन टीचिंग, प्रीचिंग प्लेस एंड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड प्रीचिंग, एज आई टोल्ड यू. तो लॉर्ड बुद्धा का प्रीचिंग प्लेस कौन सा माना जाता है. तो लॉट मेनी information we have already collected. Now let's move on to cave architecture. Cave architecture is said to be a man-made place of beauty. और अजंता एलोरा caves very beautiful. लेकिन उसके बारे में हम लर्न करेंगे 6th chapter में डिटेल में. But at present the names you need to know which are the caves of our country. Caves of Ajanta Ellora at Aurangabad, Elephanta Caves near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhuvaneshwari at Odisha, Khandagiri, Nilgiri are famous specimen of cave architecture of Gupta period. And Khambhalida in Gujarat, Dhag, Rajkot, 3 caves at Junagadh, Talaja, Sana, etc. caves were also found. The cave inscription of Ashoka have been carved on the walls of 3 caves of Boba mountain, 16 kilometers away from Gaya. This describes the work of charity done by Ashoka. Caves of Assam and Darjeeling, learn it. Sudama cave of Bihar, caves of Sita are famous cave architecture. So as I told you, Ajanta Ellora caves we will be doing in detail in chapter 6. At present we move on to Gujarat caves. तो ये होगा तुम्हारा डिटेल आंसर. लर्न एंड राइट अबाउट ऑल द केव्स ऑफ गुजरात. तो सबसे पहले लेंगे केव्स एट जूनागढ़. अब जिन लोगों ने जूनागढ़ विज़िट किया है या वहाँ जिनके रिलेटिव्स रहते हैं उन्होंने देखा होगा दैट जूनागढ़ इज़ वेरी मच फेमस फॉर केव्स ऑल्सो. येस, एंड 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स वर फाउंड इन जूनागढ़. First group of Bawapyara caves. This cave is located near Bawapyara Mutt. They are in 3 layers and intersecting at each other at right angle. And there are total 16 caves. Out of them 4 are in first line, 7 in second line, 5 in third line. Possibly that is, there is a possibility that might be, you can say, that they were carved during 1st, 2nd century, that is either in the 1st or 2nd century, in the beginning of, that is AD, Anno Domini, or you can call it after death. Now second is they are double storied, and on seeing their remains one can say that they might have been carved out during the end of 2nd century and beginning of 4th century. Then caves of Khapra Kedia, that is, and caves of Kund. On seeing these remains, again we can say that they were floored caves, like first floor, second floor, third floor. उसको हम कहते हैं floored caves. And it might have been carved in the 3rd century. There are 20 pillars and they are in ruinous condition now. Just like when you visit Modhera temple, you will, that is Sun temple of Modhera, you will see it in a ruinous condition. तो काफ़ी चीज़ें ruinous condition में पाई गई हैं. Same like this caves of Khapra Kedia and caves of Kund. And we move on to Khambhalida cave, discovered in 1959 and located at Khambhalida near Gondal, 70 kilometers away from Rajkot. 3 of them are remarkable. Chaitya Grove with stupa is situated in the middle cave. अब बोधिसत्व. बोधिसत्व मतलब the preachers of Buddhism and the followers of Lord Buddha, जो Lord बुद्धा के साथ होते थे, and you can also say कि वो बुद्धिज़्म का प्रचार करते थे. And figures of Bodhisattva and statues of devotees are standing on both the side of the
एंट्रेंस पाथ. अब एंट्रेंस पाथ को क्या कहेंगे? दैट इज एंट्रेंस इज कॉल्ड, इफ यू रिमेंबर we just did in the beginning, that is Toran. So we can see that the statues of figures of Bodhisattva and that of devotees standing on both the side of the entrance path, supported by trees, and they might have been of 2nd or 3rd century. Now, Talaja cave, that is mountain of Talaja, is located near the mouth of Shatrunjay river in Bhavnagar district, and it is famous as pilgrim of Thaldwaj-giri. 30 caves have been carved out from stones with huge gates. एभाल मंडप मतलब जहाँ पे सभा होती थी, get together. Now get together doesn't mean just coming together and without any topic when we start talking. That is not called get together. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना, लोगों की एक सभा बैठती थी, तो एभाल मंडप it is called, and Chaitya Grove are the best example of sculpting and protection point of view also. Cave architecture of Buddhist religion belongs to 3rd century AD. And one more slide over here related to caves, that is Sana cave, Dhak cave, Jinjuri Jhar, Khapra Kodia caves at Kutch, caves at Kaliadungar. Now Sana cave, that is this group of cave is located on the top of Sana mountain in Vankriya village, Una Taluka in Gir Somnath district. These caves are spread on Sana mountain like beehive. Dhak cave, that is located in Dhak village of Upleta Taluka at Rajkot district. It is said to that they might have been built in the beginning of 4th century. Jinjuri Jhar, there are many Buddhist caves in the west of Dhak. About 7 kilometers away from Siddhasar is the valley of Jinjuri Jhar. It is said that they must have been built in the 2nd century. फिर 7th है Khapra Kodia caves at Kutch. These caves are located on the top of the hill near Old Padgar in Lakpat Taluka of Kutch. There are 2 caves. These are discovered by K.K. Shastri in 1967. Learned K.K. Shastri. So K.K. Shastri discovered which particular caves or which caves were discovered by K.K. Shastri and in which year. Caves at Kaliadungar. There are 3 caves in Kaliadungar at Jagadia Taluka in Bharuch district. These are the best told architectural examples or specimen of Buddhist religion. Architecture of these caves is marvelous, that is very beautiful, is unique. 11 feet high statue of a lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved out in a single rock. So with this we stop over here, and informatory videos will be following. So please see that you put in your best and please take efforts to learn, to complete your work daily. Don't pile up your work. Thank you so much. Take care.